हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। टेट पास अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती का बड़ा अवसर है और लाखों अभ्यर्थी हर साल उच्च प्राथमिक स्तर की टेट की परीक्षा देते हैं, लेकिन वैकेंसीज़ नहीं आती हैं। पेपर वन की जो वैकेंसीज़ हैं, यानी कि प्राइमरी की जो वैकेंसीज़ हैं, वो कई बार आ चुकी हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर के जो टेट अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने का जो मौका है बहुत कम मिल पाता है। तो अब उन अभ्यर्थियों के लिए ये अवसर आया है जिन्होंने टेट पेपर 2 जो है वो क्लियर किया है। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त शिक्षकों के 1894 पदों की पहली बार लिखित परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। तो पहली बार ये परीक्षा हो रही है, तो किसी को कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह का पेपर आएगा। इस भर्ती से पहले यूपी टेट नहीं हो सकी, लेकिन यह उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर है जो भर्ती की आस में पिछले कई वर्षों से उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा पास करते चले आ रहे हैं। सिर्फ 5 साल में ही भर्ती की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की संख्या 4.28 लाख से अधिक हो गई है। वहीं सी टेट में उच्च प्राथमिक स्तर का इम्तिहान पास करने वालों की जो संख्या है वो अलग है। प्रदेश में हर साल शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। इसमें प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की 2 परीक्षाएं होती हैं। इसके जरिए सूबे के प्राथमिक स्कूलों में तो नियमित अंतराल पर भर्ती हो रही हैं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर की टेट उत्तीर्ण करने वालों को जो मौका है वो नहीं मिल पाया है। इसी तरह से केंद्र की टेट में भी वर्ष में 2 बार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। इनको योगी सरकार ने बड़ा अवसर मुहैया कराया है और उन्हें 7 साल इंतजार के बाद सीधी भर्ती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। इसके पहले वर्ष 2013 में विज्ञान व गणित के 29,334 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में हुई थी। पदों की संख्या 1894 है। बहुत ज़्यादा पदों की संख्या नहीं है, क्योंकि आप देखोगे जो अभ्यर्थी जो पास हो चुके हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनकी ही संख्या 4 लाख के आसपास है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आवेदकों की संख्या लाखों की संख्या में हो सकती है, लेकिन मौका मिला है तो मौका आपको छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है, क्योंकि उन लाखों में से 1894 पद के जो अभ्यर्थी हैं वो उनको मिल सकते हैं जिन्होंने मेहनत की है। एक पद दावेदारों की संख्या कई गुना होगी। वास्तविक संख्या आवेदन पूरा होने के बाद मार्च में स्पष्ट होगी। ज्ञात हो कि भर्ती के लिए 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उससे पहले 18 फरवरी को निकलेगा पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें जो आपके सवाल हैं कि किस सब्जेक्ट से आप भर सकते हैं, क्या इसमें ये ज़रूरी है कि जिन्होंने बीएससी किया है वो साइंस और मैथ्स से भरेंगे, जिन्होंने बीए किया है वो आर्ट्स से भरेंगे, और बीकॉम वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये सारी जो जानकारी है वो आपको 18 फरवरी को पूरी तरह से दे दी जाएगी। अभी क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया है, जो शासनादेश आया है, उसमें कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं हुआ है। सिर्फ आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। तो साइंस वाले साइंस में के अलावा आर्ट साइड पे भरना चाहें तो वो भी भर सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स वाले भी आर्ट साइड या साइंस साइड में भरना चाहें वो भर सकते हैं। तो इस तरह का अभी कोई जिक्र नहीं है। तो जब तक पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आता है, तब तक सब्जेक्ट कैसे चुनना है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। तो थोड़े ही दिन बचे हैं। 18 तारीख का आपको वेट करना होगा और 18 तारीख को पूरा जो डिटेल्ड है वो आपको पता चल जाएगा। आपका जो कन्फ्यूज़न है सब्जेक्ट को लेकर वो दूर हो जाएगा। लेकिन आप तब तक कॉमन पेपर की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन में भी वही सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस। तो इन सब की तैयारी आप ज़रूर करें। तो यहाँ पर परिषदीय स्कूलों में सीधी भर्ती नहीं होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती नहीं होगी, बल्कि वहां के पद प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को पदोन्नति देकर भरने का प्रावधान नियमावली में भी किया गया है। ऐसे में अब एडेड जूनियर हाई स्कूल में ही दावेदारी हो सकेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि एडेड जूनियर स्कूल में ही अब दावेदारी हो सकती है। जो उच्च प्राथमिक स्कूल हैं उसमें सीधी भर्ती होना पॉसिबल नहीं है। तो ये थे
उच्च प्राथमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। 2015, 16, 17, 18, 19 और कुल 4,28,000 ये आंका है। अभी इसमें सिर्फ यूपी टेट के अभ्यर्थियों की संख्या है, सी टेट के अभ्यर्थियों की संख्या नहीं जुड़ी है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पद के लिए 8 से 9 दावेदार हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे दावेदार हो सकते हैं एक पद के लिए। तो आप लोगों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है क्योंकि परीक्षा जो है वो 11 अप्रैल की है। तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। यूपी बोर्ड की बुक्स ज़रूर पढ़ें, SCERT की बुक्स ज़रूर पढ़ें। क्लास 6 से लेकर अपने ग्रेजुएशन तक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। तो अपने सब्जेक्ट की तैयारी पर ज़ोर लगा दें, कॉमन सब्जेक्ट को नज़रअंदाज ना करें क्योंकि 50 क्वेश्चन वहाँ से आने ही आने हैं और जो 100 क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। कोई भी डिटेल नोटिफिकेशन आता है, कोई भी न्यूज़ आती है, वो आप तक पहुंचती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। SCERT की, साइंस की, हिस्ट्री की बुक्स मैंने अपलोड की हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। हिंदी की बुक्स अपलोड की हैं तो आप उनको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। तो बेफिक्र रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।